हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 14 जिसका नाम है न उकताएं न घबराएं पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम अध्याय 14। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च तस्मात् वसु मय्यर्पित मनोबुद्धिरे मामे वैश्य संसम। ये है बेटा गीता के अध्याय 8 से श्लोक नंबर 7। इसका जो सरलार्थ है वो इस तरह से है, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवत गीता के इस विलक्षण भाव को सामान्य दृष्टि से देखने पढ़ने से लगेगा कि व्यवहारिक जीवन और वह भी विद्यार्थी काल में भला इसका क्या महत्व, लेकिन ऐसा है नहीं। गीता का प्रत्येक भाव प्रत्येक क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा है। ऐसे संकेत पूर्व में भी किए गए हैं। आइए इस श्लोक को ठीक क्रम से समझते हैं। हर समय भगवान का स्मरण और युद्ध, वास्तव में आश्चर्य तो होगा ही पढ़कर। सर्वप्रथम सबसे पहले तो यह समझ लें कि युद्ध का अर्थ तब अर्जुन के लिए न केवल महाभारत युद्ध के रूप में था, अपितु उस समय कर्तव्य भी था, उसका अधर्म के विरुद्ध आगे आना। यहाँ पर बेटा श्लोक में जो युद्ध की बात कही गई है उसका ये मतलब नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें। यहाँ मतलब है जो आपका कर्तव्य है, अधर्म के आगे आना, धर्म के रास्ते पर चलना, उससे है। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो किसी भी प्रकार के संघर्षों की स्थिति ही महाभारत है। जीवन है तो संघर्ष साथ रहते ही हैं। विद्यार्थी जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं होता। संघर्ष में मनोबल गिरे नहीं, उसी के लिए भगवान का स्मरण। यानी कि जब भी हमारे जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो हमारा मनोबल, हमारा मन निर्बल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय हम भगवान को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, यह निश्चित समझें कि जब जब जहां जहां संघर्षों का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन में तनिक सी जरा सी भी प्रतिकूलता, यानी कि हमारे मन के विपरीत अगर कोई काम होता है तो हमारा मन डावाडोल होने लगता, डगमगाने लगता है, घबराने लगता है। ऐसा न हो, उसी का समाधान है। यहाँ समाधान है बेटा, ये समाधान आएगा यहाँ पर शब्द। समाधान है भगवान का नाम स्मरण। मन दृढ़ रहे, मन मजबूत रहे, इसके लिए तथा यदि मन कुछ कमजोर हो रहा है या हुआ है, उसके लिए भी विज्ञान की सारी पहुंच शरीर तक है। मन को यदि मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो सीध नहीं बेटा, सीधा स्पष्ट साधन यही है, मान अनुस्मर, अर्थात भगवान का ध्यान। भगवान का ध्यान करना, मन तभी मजबूत होगा। यह भी ध्यान रखो कि भगवान हमारी आस्था है, श्रद्धा है, यह सत्य है, लेकिन यह भी परम सत्य है कि भगवान ऊर्जा, शांति, ज्ञान, साहस और विश्वास के मूल स्रोत हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। संसार को चिंतन स्मरण का विषय बनाए रखोगे तो संघर्षों की उहापोह, उथल पुथल में उलझा मन कमजोर होता रहेगा। मन में भगदान नहीं बेटा, यहाँ पर शब्द आएगा भगवान। मन में भगवान का स्मरण यानी कि भगवान को याद रखना। मन में भगवान का स्मरण साथ रखोगे तो मन ऊर्जावान बनता चला जाएगा। सोबो नहीं बेटा, सोचो। बच्चों, प्रहलाद और ध्रुव नहीं, ध्रुव आएगा, ध के नीचे र और वह। ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल कैसे दृढ़ बना रहा होगा। संघर्षों की बहुत कठोर परिस्थितियों ने बेटा, कठोर परिस्थितियां
हर समय उनके इर्द गिर्द थी, श्री नहीं थी। ठीक कर लेना है शब्दों को साथ के साथ। एक ही स्थिति भगवान का स्मरण, आओ हम भी आजमाएं। जब जब मन कमजोर हो, घबराने लगे, करो भगवान का ध्यान स्मरण और देखो परिणाम। मन व बुद्धि भगवान को अर्पण करना, यानी कि भगवान को समर्पित करना, अर्थात बुद्धि जब जब निर्णय लेने की दुविधा में हो, एक निर्णय पर स्थिर नहीं हो पा रही हो, सब प्रकार की दुविधा सौंपो भगवान के चरणों में। यही भाव बनाओ कि 2 बार दिया गया है बेटा, 1 बार आएगा। हे प्रभु, जो मेरा कर्तव्य है उसे ठीक ढंग से करने की बल बुद्धि मुझे प्रदान करें। आपकी कृपा ही सब प्रकार की सफलताओं का आधार नहीं आधार है। सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमें हमेशा बेटा अपने मन में एक भाव बना के रखना है कि भगवान जो हमारा काम है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, हम उसे ठीक ढंग से करते रहें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो कोई भी स्थिति हो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने मन को डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। बस हमें सबसे मेन है बेटा, सबसे मुख्य बात है कि अपना कर्तव्य जो है मन लगाकर निभाना चाहिए। आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर मन की स्थिति क्या होती है? अभ्यास के प्रश्न है बेटा, ये क्या होती है बताओ? डावाडोल होने लगता है। प्रश्न आप खुद निकालो, इनके उत्तर मैं प्रश्न पढ़ करके बताऊंगी। उत्तर आप खुद निकालो, नहीं तो अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर लिख करके तब डालूंगी बेटा अगली वीडियो। लेकिन आप कोशिश किया करो बेटा खुद से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की, क्योंकि पाठ से बाहर कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रश्न का उत्तर पाठ से बाहर नहीं है। तो पहले आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख लें और फिर चेक करें कि मैम ने क्या लिखवाया है, हमने क्या लिखा, सारा इसी के अंदर है बेटा। प्रहलाद एवं ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल किस प्रकार का था और क्यों? प्रश्न संख्या 3, बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती तब हमें क्या करना चाहिए? आपकी समझ इससे देखिए, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मन को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी मुसीबत में हो और ईश्वर का स्मरण करने से आपकी मुसीबत दूर हो गई हो? उस घटना को अपने शब्दों में लिखें। विद्यार्थी अपने माता पिता से पूछें कि उनके जीवन में कौन कौन से संघर्ष रहे हैं और सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा है, इस संघर्ष का सामना कैसे किया। तो बेटा ये प्रश्न उत्तर बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ ध्यान से पहले कम से कम 2 से 3 बार आप पाठ को पढ़ो, फिर प्रश्न आप पढ़ोगे तो उत्तर साथ के साथ आपके दिमाग में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको यह अध्याय संख्या 14 अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर डालूंगी बेटा। धन्यवाद।